माया। पिटते भी हैं इससे, लेकिन पसंद भी यही आती है। तो बढ़िया टॉपिक मिला है आज, माया। बहुत पहले एक मूवी आई थी मैट्रिक्स, पर एक्चुअली उसका जो कोर फिलॉसफी थी वो ये थी माया ट्रिक्स। माया कैसे ट्रिक करती है, तो वो जो था उसकी फिलॉसफी को बताने का प्रयास किया गया था उस मूवी के अंदर। तो नाम दिया गया, उसको शॉर्ट फॉर्म थी माया ट्रिक्स, पर एक्चुअली वो थी मैट्रिक्स। लेकिन उसका फिनोमेना क्या था? माया ट्रिक्स। माया कैसे कैसे खेल खेलती है हमारे साथ। सो आई स्टार्ट विद अ नाइस स्टोरी व्हिच कम्स इन विष्णु पुराण। बहुत बढ़िया स्टोरी है। एक समय नारद मुनि पहुंचे भगवान के पास। कहते प्रभु, सारी दुनिया ना ये माया के चक्कर में खोई हुई है, ये माया चीज क्या है भला? भगवान ने कहा, अरे रहने देना नारद, कुछ और बातें करते हैं ना। नहीं प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ, मतलब ये मतलब चीज क्या है? मतलब कि पूरा सारी दुनिया खोई हुई है इसके अंदर, ये चीज क्या है प्रभु? भगवान ने कहा, देखो जो भी है छोड़ो ना, कुछ और बात करते हैं। फिर भी ना मुझको लगता है कि एक बार देखूं, मतलब ये चीज क्या है ये? भगवान ने कहा, देखने का बहुत शौक है क्या? कहता हाँ प्रभु, एक बार देख लें बोला ये माया भी क्या चीज होती है। भगवान ने कहा चलो ठीक है, चलते। तो चले 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 चलते रहे। घिटौनी आया, घिटौनी के ऊपर से भी निकल गए। चलते फिर बड़ा रेगिस्तान सा एरिया आया। भगवान ने कहा प्रभु, माया यहाँ है क्या? यहाँ कहाँ होगी माया रेगिस्तान के अंदर? भगवान ने कहा चलो नारद, चलो। चलते रहे। तो भगवान ने कहा, नारद चलते ना बहुत प्यास लगी है, पानी हो सकता कहीं से क्या? नारद मुनि ने कहा, अरे क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा प्रभु, अरे अभी लेकर के आया। तो उन्होंने ढूंढा ढांडा, काफी ढूंढने के बाद जो है कुछ समय बाद उनको ना वहां पर एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक कुआं भी था। कहता मिल गया जी, बढ़िया। तो देखा कुआं है तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना, जिसका भी कुआं है। तो दरवाजा नॉक किया, तो वहां से जो है एक लेडी बाहर आई। उन्होंने बोला, एक्सक्यूज मी, आप? तो नारद ने अपना आई कार्ड दिखाया कि मैं नारद मुनि, स्पेसमैन। कहते अच्छा, ओ नारद मुनि, आप नारद मुनि? ओ या वीणा भी है आपके आधार कार्ड में लिखा है कि हाँ। अरे उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि आज मेरे घर में, मेरी कुटिया में नारद मुनि पधारे हैं। ओह, नारद मुनि, आप प्लीज आइए ना, आप प्लीज बैठिए। उनको बिठाया, उनके चरण धोए, उनकी आरती उतारी। आज तो मेरे भाग ही जग गए कि आपके जैसे संत मेरे घर में पधारे हैं। नारद मुनि ने कहा, अरे प्लीज इट्स ओके। आपने लेकिन हमारी बहुत सी आवभगत की है आपने, तो आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कहते बस मेरी एक ही इच्छा है, अगर आप मेरी इच्छा पूरी कर देंगे। हाँ इच्छा पूरी होगी, बताइए। आपसे अगर शादी हो सकती तो नारद मुनि ने कहा, हो तो प्रॉमिस दे दिया मैंने, अब प्रॉमिस से तो मुकर नहीं सकते। तो नारद मुनि ने कहा चलो ठीक है, ऑल राइट। तो फिर उसके बाद उनकी फिर वो शादी हो गई, और उसके बाद फिर उनके बच्चे भी हो गए, उन्हें घर गृहस्थी हो गई, उनके बच्चों के बच्चे हो गए, पोते हो गए। पहले बच्चों के साथ खेलते थे, कुची कू करते थे, अब पोतों के साथ कर रहे थे, कुची कर रहे थे। बड़ा हंसता खेलता परिवार था, पापा दादू ये चल रहा था ऐसे। एक समय ऐसा हुआ कि ना बड़ी तेज बाढ़ आई, रेगिस्तान में बाढ़ आई। और बाढ़ आई तो क्या हुआ, जितना भी घर था वो सब तितर बितर हो गया, और सब बच्चे थे बिछुड़ रहे थे। कहता, अरे मेरा बच्चा, मेरा पोता, अरे बहू, अरे मेरे बच्चे, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा घर, अरे वो, अरे सुनती हो भगवान? कहते अरे पतिदेव परमेश्वर, अरे को बचाओ, अरे कोई है? और फिर नारद मुनि भी जो है उस बाढ़ में बहने लगे, बहते रहे, खूब अपने आप को रोकना चाहा, तैरना चाहा, तैर नहीं पा रहे। बाढ़ ने क्या किया, एक पेड़ के नीचे जाकर के पटक दिया नारद मुनि को। नारद मुनि वहां होश में आए तो सामने प्रभु बैठे थे। कहते वो नारद, प्यास लगी थी, थोड़ा पानी मिलेगा? कहता पानी। और यहां देखा सारी बाढ़ जो थी वो गायब। कहता प्रभु, भगवान ने कहा और दर्शन करने मेरी माया के?
कहते नहीं प्रभु, खूब घुमाती है आपकी माया, कब कैसे घुमाए कुछ नहीं पता। हाँ, इसलिए मैं मना कर रहा था, टॉपिक चेंज कर ले बेटा, टॉपिक चेंज कर ले। लेकिन तुमने कहा नहीं, सेम टॉपिक। ठीक है, फिर टॉपिक को जियो बेटा फिर तुम। सो दैट इज माया। इवन उनको भी कंफ्यूज कर देती है जो कि माया के बारे में बोलते हैं कि अरे हमको माया तो बहुत पता है हमको। हाँ, माया, या आई थिंक नाउ आई एम बियॉन्ड माया, दिस इज माया। ये भी एक माया है। ये माना कि मैं तो माया से निकल गया जी, अब तो हम एकदम बिंदास हो गए अब। तो माया के बारे में, माया के डायनामिक्स क्या हैं, माया की हरकतें क्या हैं, इस बारे में आज हम थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो माया क्या क्या कैसे कैसे करती है, इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से लेंगे। ठीक है, एक एनालॉजिकल स्टोरी है। एनालॉजिकल स्टोरी का मतलब होता है वो स्टोरी चलेगी लेकिन स्टोरी में जो जो होगा पर असल में उससे कुछ सीखने के लिए है हमारे लिए। हालांकि ये व्यक्ति एक जगह से गुजरेगा लेकिन उसके साथ जो जो होगा हमारे साथ भी होता है इस दुनिया में फिनोमिनली। तो फिनोमिनली हमारे साथ क्या क्या होता है उस एनालॉजी के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। एक व्यक्ति था, एक बार उसने सोचा कि ना जंगल में व्यापार करने के लिए जाते हैं। जंगल के उस तरफ शहर है, शहर जाऊंगा ना, वहां पर सौदा करूंगा, बिजनेस करूंगा, पैसा कमाऊंगा और इस तरह से ना मैं खुश रहूंगा। लेकिन ना शहर तक पहुंचने के लिए, धंधा करने के लिए क्या है, वो जंगल से गुजरना पड़ता है। तो जंगल से गुजरते हैं तो ऐसा उसने तय किया। अब ये जब चला, अंदर घुसा, तो इसने सोचा कि ना बड़ा घना जंगल है, तो ना अपने एक साथी को भी मिसाल दे देता हूं जो कि मेरा मार्गदर्शन करे। तो उसने अपने एक साथी को भी चुना कि जो उसका मार्गदर्शन करे, हेल्प करे, उसको सहारा दे, साथ दे उसका। लेकिन उसका साथी ना बड़ा भोला बाला सा था, लेकिन इसने उसको साथ ले लिया। इसको लेकर के अब चल दिया। इसको लेकर के जब चल दिया तो ये ना बड़ा घना जंगल था। तो चलते 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 चलता रहा। तो तभी ना वहां पर एक टूरिज्म का एक ऑफिस खुला हुआ था कि जो लोग भी यहां से जाए वो ना टूरिस्ट के तौर पे जाए, उसको पकड़ लेना है और टूरिस्ट गाइड की तरह उसकी सेवा करनी है। पर असल में गाइड वाइड कुछ नहीं करना, ये देखना है, मौका देख करके उसका पैसा हड़प लेना है। तो एक आदमी आगे कहता है, अरे सर आप जंगल जा रहे हैं क्या? हमें साथ ले लो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो, हमें आपके साथ चलते हैं। हम गाइड है ना सर, हम सर आपको बहुत बड़े मार्गदर्शन देंगे, कैसे ये जंगल में ना आपको क्या क्या करना है हम बताएंगे ना आपको, हमें साथ ले लो आप। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इसको अपने साथ ले लिया। अब ये व्यक्ति जो है जंगल के बारे में इसने इतना गुणगान किया कि ये व्यक्ति यही भूल गया कि इसको शहर जाना था, ये जंगल में ही जो है आसक्त हो गया। कह लो जी, यही नहीं, जो उसका दोस्त था वो भी कन्विंस हो गया। दोस्त इसकी हेल्प करने के लिए था कि अगर कभी खुदा ना खास्ता ये अगर गलत डिसीजन ले तो फिर इसका दोस्त इसकी हेल्प करे। पर दोस्त वो भी कन्विंस हो गया था, हाँ बहुत बढ़िया है, तो क्या बढ़िया बात बता रहे हैं। तो ये जो दोस्त है वो है बुद्धि, ये जो टूरिस्ट गाइड है वो है मन। मन क्या करता है, हमें संसार के बारे में बढ़िया बढ़िया तस्वीरें दिखाता है। You and I in this beautiful world, zoo zoo, पर ये रोमांटिसाइज कौन करता है संसार के बारे में हमको, हमारा मन। आइडियली इंटेलिजेंस को बोलना चाहिए गाइड के चक्कर में मत पड़, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पर अगर इंटेलिजेंस ही कमजोर हो तो वो भी गाइड के चक्कर में आ जाएगी, यानी कि वो भी मन के चक्कर में आ जाएगी। अब ये चला, चलते चलते चलते, गाइड के साथ भी है, दोस्त भी है साथ में। चलते चलते क्या हुआ, वहां ना कुछ कबीले वाले थे। कबीले वालों को पता लगा कि ना एक आदमी है जो कि जंगल से गुजर रहा था। अरे तो बढ़िया मौका है लूटने का, बढ़िया मौका है। तो कुछ जो 2-4 कबीले वाले थे वो आ गए और साथ में एक सुंदर सी कबीले वाली लड़की को भी ले लिया। तो इनको अब लेकर के अब चल रहे थे वो लोग, चलते रहे। तो बीच बीच में कबीले वाली लड़की जो थी वो हंस देती थी And you know, this jungle is so amazing. और वो इस तरह बोलती। अब इसका जो मन था वो कबीली वाली पे आ गया। अरे लेकिन नहीं, हम तो पथिक हैं, हम तो नहीं, हमें तो चलना चाहिए। तो आगे बढ़ते रहे। बीच बीच में क्या करता था, ये बीच में ना बंदर बंदरी को देख लिया करता था।
बंदर बंदरी हैं, वो आपस में जो है लगे हुए हैं, बंदर है बंदरियां हैं, बंदरियां हैं बंदर हैं। उनको देख के इसको इंस्पिरेशन मिलती थी, कहते हैं यार बंदर बंदरियां, मैं कबीले वाली। इसको इंस्पिरेशन मिला करती थी। और जब नदी में जाए तो वहां देखे मछली है और फीमेल मछली है, वो आ रहे हैं और प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से। कहते हैं वाह, ये तो प्यार का जंगल है, जंगले मंगल हो जाए। तो ये जो चीजें है जो व्यक्ति देखता है और इंस्पिरेशन लेता है, ये है मूवीज, मीडिया। इनको देखकर व्यक्ति इंस्पिरेशन लेता है कि एक बंदा है, एक गाना गाता है अंटार्कटिका में, एक गाना गाता है ऑस्ट्रेलिया में, एक गाना गाता है न्यूजीलैंड में, एक गाना गाता है उत्तर प्रदेश के खेतों में। तो उसको प्रेरणा मिलती है, अरे हाँ। तो उसकी जो इमेजिनेशंस हैं शुरू हो जाती हैं, और जो है वो कबीली वाली बोली होती है उसको बार बार सुनकर रिमाइंड याद करता है। या उसके घुंघराले बाल, उसका बालों को झटकना, उसको बोलना आप भी ना बड़े वो हो। किस हसीन यार का दिल पिसाया है, जादू है जुनून है कैसी माया है। तो उसको लेकर के जो है ख्याली पुलाव बुनता रहता है वो। तो हाँ, उसका बोलना, उसका मुस्कुराना, उसका आंखें झुकाना, उसका आंखें उठाना, इमेजिन करता रहता है वो। अब जैसे गुफ्तगू भी होती रहती है, बातचीत भी होती रहती है इसकी, अक्सर उसको देखता है, उसको निहारता है, तो ऐसा इसका हाल रहता है। और जैसे कि जंगल में आपने अक्सर देखा होगा कि ना जहां पर आग होती है वहां पतंगे भी होते हैं, राइट। तो पतंगे क्या करते हैं, दूर से जब आग को देखते हैं तो आग को देखे पतंगे के मन में ना इच्छा आती है कि यार क्या आग जो है क्या दिखती है, क्या कमर है, क्या लचक है। दूर से देख रहा हूं, इतनी गरमाइश मिल रही है, गले लगा लूंगा तो मजा ही आ जाएगा। और इस तरह से जो परवाना होता है वो शमा को गला लगाना चाहता है कि एक बार शमा और मैं और शमा। एक शमा थी, एक परवाना था, परवाना शमा पे मरता था और एक दिन वाकई में मरता है वो। तो इसी तरह से जो है संसार के अंदर लड़के लड़कियां दोनों जो है एक दूसरे को देखते हैं, निहारते हैं, किसके सिक्स पैक। कहते हैं उसकी, have you seen Rahul? He is so hunky यार, he stays in Gatorni. और लड़के भी होते हैं यार, खुदा ना खासा गिटोरने में कोई लड़की आ जाए, वैसे ही अकाल पड़ा होता है, कोई लड़की मिल जाए वो आड़ी टेढ़ी भी हो, उसको लेके भी कविता बना देगा वो। कहते क्या करें, एक है अनार यहाँ, कितने बीमार यहाँ। तो इस प्रकार से लड़के लड़कियों को निहारते रहते हैं, उनके रूप को, उनके चलने को, उनकी अदाओं को। कुछ रोमियो बने, कुछ मांझा रांझा बने, कुछ मजनू, कुछ फरहाद हुए। इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। तो रंग रूप की चाहत में होता है ऐसा। जैसे कि ना एक कमल होता है, कमल में आपने देखा होगा, बम्बल बी को देखा होगा। जो बम्बल बी होती है, जो भंवरा होता है, जब वो कमल को देखता है तो कमल को देखता है ना, कमल ना पिंक कलर का है। तो भंवरे को लगता है कि ना मैं इतना हैंडसम हूँ, इतना गुड लुकिंग हूँ कि मेरे को देख करके ना कमल भी पिंक पिंक हो रहा है। पर असल में कमल इसको देख के पिंक नहीं हो रहा, वो पहले से ही पिंक है। चाहे कोई भी आता, लेकिन वो कमल तो पहले से ही पिंक है। लेकिन भंवरा होता, उसको लगता है अरे मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है ना, मेरे को देख के कमल ना पिंक पिंक हो रहा है, ब्लश कर रहा है मेरे को देख करके। उस तरह संसार के अंदर स्त्री और पुरुष ऐसे आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। सोचते हैं वेल मैं इतना गुड लुकिंग हूं ना, तभी तो देखो आज टुडे शी इज फीलिंग शाय, आज वो शर्मा रही है, अदाएं दिखा रही है, झुक झुक के मुझे देख रही है। लड़कियां भी सोचती हैं आज
देखो तो सही आज कितना उत्साही हो रखा है, आज कुछ ज्यादा मजाक कर रहा है आज। तो बंदे को लगता है शायद मैं बहुत खूबसूरत हूं इसलिए मजाक कर रहे हैं, मैं बहुत हैंडसम हूं इसलिए वो मजाक कर रही है। पर असल में उसका फ्लर्टेशियस नेचर सिर्फ मेरे को देख के नहीं है, मेरी जगह बबलू भी होता है ना, उसको देख के भी करती है वो, राजू होता है उसको भी देख के करती है वो, चमेली होती है उसको भी देख के ये ब्लश करता है, ये सबको देख के ब्लश करते हैं। लेकिन व्यक्ति सोचता क्या है, कहता है अरे आज मैं आया ना, मेरे को देख के देखो तो, आज तो आहा ओहो। पर जिसको फ्लर्ट करना होता है वो सबके साथ फ्लर्ट करना होता है। जैसे कि हैंडसम लड़के हैंडसम लड़कियां, सॉरी खूबसूरत लड़कियां अक्सर चाह रहे होते हैं हैंडसम लड़का मिल जाए, खूबसूरत लड़की मिल जाए। लेकिन जितने भी हैंडसम लड़के होते हैं सब फ्लर्ट होते हैं। उनको पता होता है यार हम 1 मिनट टिकेंगे, हम एक फ्लेवर की आइसक्रीम नहीं खाएंगे, हमें तो स्ट्रॉबेरी भी चाहिए, हमें वनीला भी चाहिए, हमें केसर पिस्ता भी चाहिए, हमें कुल्फी भी चाहिए, हमें तो बस हम सो हैंडसम। पर लड़की सोचेगी कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ ना इसलिए आज ब्लश करे। कहते नहीं बहन, ये सबको देख के ब्लश करता है वो। तो जिस तरह भंवरे को ये गलतफहमी हो जाती है कि कमल जो है ब्लश कर रहा है, अरे जी वो सबको देख के ब्लश करता है। तो इस संसार के अंदर सब एक दूसरे को देख के ब्लश कर रहे हैं, लेकिन लगता क्या है वो मैं वो, पर वो किसी और के बारे में सोच रही है, ये किसी और के बारे में सोच रहा है, ये ताना बाना लगा रहता है। फाइनली ये व्यक्ति क्या करता है, कबीले वालों के पास जाता है और कबीले वालों से बोलता है देखिए हमारा रिश्ता करा दीजिए आप। कबीले वाले बोलते हैं देखिए आपकी कुछ शर्तें होंगी, हमारी शर्तें ये हैं कि आपको हमारे यहाँ से कपड़े पहनने पड़ेंगे, ठीक है जी, हमारे यहाँ से हो जाओ आप बस। ठीक है, सच्चे प्यार के लिए कुछ भी। और फिर ये भूल जाता है कि भाई इसका बिजनेस तो था सिटी में जाकर के वहां बिजनेस कर मुनाफा कमाना, वो भूल जाता है और फिर कबीले से कपड़े पहन लेता है, कबीला वाला बन जाता है अभी। और फिर जो है ये अपना घर बसाता है। घर बसाता है तो क्या होता है, सुहाग रात होती है, बिस्तर होता है, सेज होती है, उसके बाद चद्दर बिछी होती है, चद्दर के ऊपर जो है फूलों की पंखड़ियां होती हैं। और सोचता है वाह ऐसा बिस्तर, इस पे जाके बैठना नहीं चाहिए, इस पे तो कूद के बैठना चाहिए। कि ऐसा बिस्तर ना जब चद्दर वद्दर ऐसे बिछी होती है, इसमें फूल सजे हो, कहता है यार इस पे तो कूद के बैठेंगे यार, आराम थोड़ी बैठेंगे। तो जाता है छलांग मारता है उसके ऊपर। जब छलांग मारता है तो फूलों के स्पर्श में आता है, उसको अच्छा लगता है। पर यह स्पर्श सिर्फ 1 सेकंड का होता है। उसको पता लगता है असल में बिस्तरा नहीं था तो कुआं था, और दाड़ देना कुएं के अंदर, अंधे कुएं में गिर जाता है वो। लेकिन शुरू में अंधा कुआं नजर थोड़ी आता है, उसके ऊपर चद्दर बिछी है, उसके ऊपर फूलों की पंखड़ियां हैं, बगल में हल्दी वाला दूध पड़ा है। कहता है इस बिस्तरे पे तो कूद के बैठूंगा। तो कूदता है तो बस ठस गिर जाता है अंधे कुएं के अंदर। और अंधे कुएं में जब गिर जाता है तो पुकारता रहता है अरे कोई है, अरे कोई है क्या। तो वाइफ कहती है हाँ मैं हूं ना। कहता है अच्छा तुम हो ठीक है। तो इस तरह से जो है वाइफ के साथ वो अब घर बसाता है कुएं के अंदर, और सोचता है अब ये मेरा घर, ये मेरी गृहस्थी, ये मेरा जीवन। उसके बाद फिर उसके बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी तोतली भाषा, पापा पापा आई लव यू, पापा आई लव यू। तो बच्चों की तोतली भाषा उसके मन को बहुत सुहाती है। लेकिन घर चलाना है तो इसके लिए उसको काम भी करना होता है। तो काम करने के लिए जब वो ढूंढने के लिए जाता है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको। अब जंगल में जब वो जाता है तो कभी कभी क्या होता है, उसको दलदल जो होता है, दलदल रात को ना होता क्या थोड़ा सा चमकता भी है, बिकॉज उसमें आसपास ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जिनमें रात में रोशनी निकलती है। तो सोचता है ये बढ़िया जगह, यहाँ से रोशनी निकल रही है क्योंकि बड़ा ठंड का मौसम है, ये रोशनी वाली जगह होगी ना, यहाँ से गर्माइश मिलेगी। वो वहां जाता है, जब असल में वहां गर्माइश क्या मिलनी, वहां आग नहीं होती, तो दलदल है, दलदल में गिर जाता है और चीखता है, चिल्लाता है अरे कोई निकाल लो, अरे कोई निकाल लो। नहीं निकल पाता। तब जो है कोई जा करके
रस्सी फेंकता है तो उसको बाहर निकालता है, और देखता है कि रस्सी फेंकने वाले कौन थे, कोई साधु संत जैसे थे, और उसको बाहर निकाल कर फिर वो चले गए। यार चलो अच्छा है, निकाल लिया इन लोगों ने। लेकिन उसके बाद फिर से वो अपनी दुनिया में लग जाता है, फिर से बिजी हो जाता है और ढूंढता है, बहुत मेहनत करता है, प्यास लगती है उसको, प्यास लगती है उसको, तो सामने पानी नजर आता है, दौड़ता है, दौड़ता है और दौड़ता है, लेकिन पानी और आगे और आगे और आगे, इस तरह से पानी दिख तो रहा होता है लेकिन पानी हाथ आता नहीं है। पर असल में होता क्या, वो मृग तृष्णा, मृग तृष्णा, मिराज, यानी पानी दिखता है लेकिन पानी हाथ आता नहीं है। सुखों की एडवर्टाइजमेंट तो देखता है वो, लेकिन सुख हाथ आते नहीं है। जैसे इस दुनिया में देखो, अब 3 जगह ना लोग बड़े खुश हैं, एक है बिलबोर्ड में, एक टेलीविजन में और एक मूवीज में। ये 3 जगह लोग बड़े खुश नजर आते हैं। बिलबोर्ड में है मार्लबोरो सिगरेट, लड़का खड़ा है, साथ में लड़की खड़ी है, मार्लबोरो, कहते हाँ ये फूकूंगा फिर बढ़िया रहेगा, हाँ उसमें ये लिखा है बाद में तेरे को फूकेगी। एड में तो दिखता खुशियां मिलेंगी, खुशियां मिलेंगी, हाँ। टीवी देखता है, टीवी में जो है टीवी सीरियल्स हैं, बड़े बड़े घर हैं, और बनारसी साड़ी पहन करके वाइफ चकला बेलन कर रही है, कहते हैं वाह खुशियां। मूवीज हैं, मूवीज देखता है, मूवीज में खुशी नजर आती है उसको, लड़का है, लड़की है, स्विट्जरलैंड की बर्फ में, लड़का अरिजीत सिंह की आवाज में गा रहा है, लड़की जो है वो श्रेया घोषाल की आवाज में गा रही है, और दोनों बिना स्वेटर पहने हुए हैं, छींकें भी नहीं आ रही उनको, दोनों एक दूसरे बर्फ फेंक रहे हैं, हे। तो खुशियां उसको दिखती हैं, लेकिन वैसी खुशियां उसके जीवन में कभी आती नहीं। दैट इज मिराज, मृग तृष्णा। तो यही माया का खेल होता है, जिसमें वो मृग तृष्णा में जो है लुप्त हो जाता है। और होता क्या है, जब वहां पर होता है तो कभी कभी कुछ कबीले वाले इसका शिकार भी करने की कोशिश करते हैं और तीर मारते इसको, और घायल भी होता है, तो अपने तीरों से अपने आप को बचा करके वापस भी पहुंचता है। ऐसा भी होता है इसके साथ। ये तीर क्या है, ये तीर है इंसल्टिंग भाषा लोगों की। जब जाता है कमाने के लिए तो लोग तरह तरह के ताने ही मारते हैं, आ गए तुम, है काम तुमसे एक ढंग का होना नहीं है, आओ करो, चलो काम करो, तुम गधे कहीं के ना हो तो एक काम ढंग का नहीं करते। लेकिन सिर्फ ऐसे इतनी मेहनत करता, अरे मेहनत क्या, मेहनत तो गधा भी करता है, चलो। और लगा रहता है, लोगों के ताने भी सुनता है, गालियां भी सुनता है, कटु वचन सुनता है, दिल को बहुत चोट लगती है। बस छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, ऐसा सोचता है। लेकिन फिर जब घर पहुंचता है, बच्चे बोलते हैं पापा पापा लव यू, अरे मेरा सोना बच्चा, ओहो। फिर वहां लग जाता है। कई वाइफ भी ताने मारती है, एज सुन एज अगर वो पत्नी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा होता तो पत्नी के मुंह से फिर ताने निकलते हैं। जहां पहले फूल झड़ते थे अब वहां से कांटे झड़ते हैं, कि तुम तो ऐसी ना थी, तुम कितना बदल गई हो, तुम कितना बदल गई हो, तुम पहले क्या थी अब देखो तुम कितने। लेकिन तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, पहले भी गधे थे, आज भी गधे। वाइफ को ताने मारता है वो। वाइफ का मतलब ही है वरीज इनवाइटेड फॉर एवर। वाइफ कहती है नो 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 नो, वाइफ का मतलब है विद इडियट फॉर एवर। सोचता बस यार तंग हो गया मैं, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। तो कभी अगर हरिद्वार जाने की कोशिश भी करते फिर उसको याद आता है, लेकिन वो पकौड़े, वो कहना अजी सुनते हो कुछ खाओगे, और बच्चों का बोलना पापा आई लव यू पापा। हाँ छोड़ो यार, हाँ यहीं पर ही रहते हैं और क्या। तो बंदा फिर यहीं पर ही रहता है, लेकिन सोचता है अरे छोड़ू नहीं, रह जाता हूं, रह जाऊं नहीं, छोड़ देता हूं, छोड़ दूं नहीं, रह जाता हूं। ऐसा रहता है उसका हालचाल। अब इस सारे तनाव के अंदर, इस संघर्ष के अंदर बंदा बहुत जूझता है। सोचा चलो फिर कुछ कमाने निकले, तो कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है वो। लेकिन जिस तरह से रेशम का कीड़ा क्या करता है, बड़ी मेहनत से रेशम इकट्ठा करता है
और रेशम इकट्ठा कर करके उस रेशम के अंदर ही रह करके कैद होकर के मर जाता है। उस तरह से धनवान व्यक्ति भी अपने आसपास रेशम इकट्ठा करता है, बंगला, गाड़ी, ऐश्वर्य, और इस सारे के अंदर इतना खो जाता है, उसी बंगले के अंदर मर भी जाता है। रेशम इकट्ठा किया भाई साहब ने, धन के पीछे भागते भागते फूक जाता है बेचारा। अच्छा, उसका करता क्यों इतना? कहता मेरी पुश्तें खाएंगी, मेरे बच्चे खाएंगे, बच्चों के बच्चे खाएंगे, जैसा मैंने संघर्ष किया वो नहीं करेंगे। अच्छा जी, ओके। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं सपूत, एक होते हैं कपूत। जो सपूत होते हैं उनके लिए धन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सपूत जो है अपना कमा लेते हैं, समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, कमा लेते हैं अपना, उनके लिए धन छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो कपूत है उनके लिए भी धन नहीं छोड़ना चाहिए, वो पैसा बेइज्जती करेंगे। वो कहता पापा का बहुत पैसा है मेरे पास, कार्ड स्वाइप मार मार के सब फूक देगा वो। सपूत हो या कपूत हो, दोनों के लिए पैसा छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यक्ति सोचता है कि ना मैं अपने बच्चों के लिए कमाऊंगा, और इस चक्कर में होता क्या है, बंदा इतनी मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, पर होता क्या है, वो रेशम के कीड़े की तरह रेशम में ही अल्टीमेटली मर लेता है। ये रेशम कीड़ा दो तरह से मरता है, एक तो रेशम के अंदर वैसे ही मर लेता है वो, और दूसरा होता है कि वो इसको लेकर के बॉयल कर दे, बॉयल करके वो मर लेता है, उसका रेशम निकाल लेते हैं, चलो जी इसका रेशम का कुछ बनाते हैं, कीड़ा तो मर लिया। तो जो चीज है उसने कमाई थी वही उसका कॉफिन बन जाती है। तो कुछ लोग जो है टाइमली डेथ मर जाते हैं, कुछ लोग अनटाइमली डेथ मरते हैं, लेकिन मरते तो सब हैं। और कहां मरते हैं? उसी रेशम के अंदर जो कि इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था, उसी रेशम के अंदर मर लेते हैं बेचारे। ओ, ऐसा होता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है कमाने के लिए, बहुत मेहनत करता है वो, लेकिन तनाव है तो तनाव की वजह से क्या करता है, फिर कहता है यार तनाव को दूर करने कोई रास्ता ढूंढा जाए, क्या करूं। तो जब ये ढूंढ रहा होता है, तभी ना उसको एक चक्र नजर आता है आकाश में, और दिखता है कि ना ये जो आकाश में चक्र है, ये ही वास्तव में ना पूरे जंगल को संभाले हुए है। इस चक्र के ऊपर लिखा होता है द व्हील ऑफ माया। क्या लिखा होता है? हाँ, इस व्हील के एक तरफ क्या होता है, व्हाइट होता है, जिसमें से बहुत रोशनी निकल रही होती है, और उसके नीचे लोग डांस कर रहे होते हैं। Who let the dogs out? भाव 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 भाव। Who let the dogs out? उसमें डांस कर रहे होते हैं। Well, I'm a self-made man. मैं जो हूं अपने दम पर हूं। एक तो ये लोग देखता है उनको, और ये लोग गाने गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, झूम रहे हैं। फिर इसमें कुछ फिल्म स्टार्स भी हैं। ए वो मैन पार्टी। एक तरफ ये लोग हैं, और ना वो जो व्हील है उसका एक काला वाला हिस्सा भी है, उसके नीचे जो लोग हैं मर रहे हैं, पिट रहे हैं। कहते मैं ही मिला था क्या, हमारे साथ ही होना था ये। Why me again? Why me? रो रहे हैं ये लोग, आ रहे Who let the dogs out? भाऊ 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 भाऊ। और ये लोग भी ऐसे ही मरे पिटे हों। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। और देखते हैं कि ना ये व्हील जो है ये घूम रहा है, और घूम रहा है तो ना एक मैरी गो राउंड लगा हुआ है कि हर व्यक्ति चाह रहा है कि रोशनी वाले हिस्से में आ जाए, लेकिन ना काले वाले हिस्से में ना रहे। लेकिन ज्यादा जनता जो है वो काले वाले हिस्से में ही है, और जूझ रहे हैं कि ना हम रोशनी वाले हिस्से में आ जाएं, और हम भी गाएं Who let the dogs out? ये yo man yo अपाचे ये वो। लेकिन व्हील का ना ये हिस्सा छोटा है, काला वाला हिस्सा बड़ा है, और ये सब के सब चाहते हैं कि सफेद वाले में आ जाएं, लेकिन आ नहीं पा रहे, उनके पांव में जंजीरें हैं। ओह, तो इस तरह से सुख और दुख का ये व्हील, ये माया का व्हील, ये चलता है। और नीचे क्या है, जो पांव में उनकी बेड़ियां हैं, वो है उनके कर्म, उनके खुद कर्मों के जो फल हैं वो उससे बाउंड हैं, बंधे हुए हैं उससे, इसलिए चाह करके भी वो नहीं पा पाते जो पाना चाहते हैं। हालांकि उस वक्त उनको
लगता है कि अगर आप कायनात में किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात ये षड्यंत्र रचती है कि आपको उस चीज से मिला दे। ओम शांति ओम। तो ऐसी फिलॉसफी सुन ली उसने, कहता है शिद्दत होनी चाहिए यार, शिद्दत। लेकिन उसके पांव में जो कर्मों की बेड़ियां हैं उसकी शिद्दत को हासिल नहीं करने देती। ओह, और जो लोग सफेद रोशनी में होते हैं वो लोग बोल रहे थे सी यू नो मैंने कोई चीज चाही, मुझे तो मिल गई, पर एक्चुअली ये उसके भी कर्म होते हैं जिसकी वजह से उसको वो चीज मिली हुई होती है। ऐसा पर व्यक्ति क्या करता है, इसको फिर फिलोसफाइज भी करता है कि नहीं नहीं नहीं, बस शिद्दत होनी चाहिए मैन, शिद्दत। अगर जुनून है किसी चीज को पाने का तो आप पा लोगे उसको। पर ये पांव की जो कर्मों की बेड़ियां उसको वो पाने नहीं देती जो कि वो पाना चाहता है। ऐसा होता है उसके साथ। जो इस प्रकार से देखता है कि ये व्हील जो है ये चल रहा है, इस व्हील के अंदर सुख भी है और दुख भी है, दुख ज्यादा है और सुख कम है, और हर व्यक्ति चाह रहा है सुख में रहें, सुख में रहें। और जो सुख में हैं वो ये सोचते रहते हैं कि ये सुख का समय बना रहे, लेकिन व्हील तो चलता रहता है, ये घूमता रहता है, ये सुख और दुख का व्हील चलता रहता है। ऐसा होता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति सोचता है अरे यार ये व्हील जो चल रहा है, ये सुख दुख का ये व्हील, ये इसका समाधान क्या है। तो वहां कुछ बोगस गुरुजी भी बैठे होते हैं, क्या देखिए जी समाधान तो हमारे पास है, हमारे पास आइए आप। तो व्यक्ति क्या करता है, इनके आशीर्वाद लेकर इनके सॉल्यूशंस भी लेता है। तो सॉल्यूशन में बोलता है देखिए आप फला फला नदी में सर के बल कूद करके नहा के आ जाइए, देखिए सब कल्याण हो जाएगा आपका। और जाता सर के बल कूदता है, वो नदी में पानी कम होता है तो दाड़ देना गिरता है। तो इस तरह के तथा कथित जो साधु होते हैं फिर उनके पास जाता है वो समाधान के लिए। पर उनके आशीर्वाद कैसे होते हैं, जैसे कि एक नदी हो जो कि गहरी कम है, जिसमें फर्श नीचे ही है, तो धाड़ देना बल्कि नुकसान ज्यादा हो जाता है उसको। अरे तो ऐसे साधु संतों, सो कॉल्ड साधु संतों के चक्कर में बेचारा पड़ जाता है वो। तो कोई कहता है देखिए ये जो चक्कर चल रहा है ना जी, समय कुछ नहीं होता इस समय का, देखिए हम सब संभाल लेंगे आपका, आप पुखराज पहन लीजिए, देखिए आप पन्ना पहन लीजिए 32 सर्दी का, देखिए सब ठीक हो जाएगा। आप केले पे पानी चढ़ाइए, केले के पेड़ के ऊपर आप ये फला फला जहां सरसों का तेल चढ़ाइए, सब तेरा कल्याण हो जाएगा बालक। हम जो बता रहे बस उसको फॉलो कर ले तू। इसके पास जाएगा या किसी तांत्रिक के पास जाएगा, आइए जामा मस्जिद के पीछे गली नंबर 13 बंगाली तांत्रिक, आइए मिले, सब समस्या का समाधान। आपका बिजनेस नुकसान में जा रहा है, हमसे आकर मिले। आपकी सौतन सता रही है, हमसे आकर मिले। बंगाली तांत्रिक, जामा मस्जिद के पीछे गली नंबर 13, संपर्क करें। हमारे किए हुए को कोई काट नहीं सकता। अच्छा, बंगाली तांत्रिक के पास भी जाएगा वो, यहां किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाएगा और उनको मोटिवेट करें, कम ऑन मैन, जस्ट बी योरसेल्फ, जस्ट बी योरसेल्फ मैन, बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू डूइंग। जो आप कर रहे हैं उसको जागृत अवस्था में करिए। तो बागड़ों कौन सा सो के कर रहा था। तो इस तरह से ग्लूकॉन डी के डब्बे पी के कुछ मोटिवेशनल स्पीकर भी लगाते हैं। एंड दैट्स व्हाई इन दिस वे यू कैन बी हैप्पी मैन। थिंक पॉजिटिव मैन, थिंक पॉजिटिव। सकारात्मक सोचना चाहिए। जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी दुनिया होगी। बी पॉजिटिव। कभी आपको नकारात्मकता अगर सताए, शीशे के सामने जाइए और खुद से बोलिए, तू इस दुनिया को बदल सकता है, तू अपनी किस्मत बदल सकता है, तू सब कुछ बदल सकता है। फील कॉन्फिडेंट, फील पॉजिटिव। ऑल द बेस्ट गाइस। यहां से बाहर जाते हो 1500 रुपए देते जाना। थैंक्स। ऐसी किसी ने सुन भी लिया, कहता हाँ थिंक पॉजिटिव सेमिनार।
उसको मान लो कोई छोड़ छाड़ के चली गई, डिप्रेशन में आ गया, कहता वो थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। शीशा कहाँ है? तू इस दुनिया को बदल सकता है, तू अपनी किस्मत बदल सकता है, तू कुछ नहीं बदल सकता है। ओ गई भाई, थिंक पॉजिटिव, नकली माल। इस तरह अगर कुछ मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुन लेगा, वो खूब वो बता रहा भाई ये वो धूम जा, कोई इंग्लिश में, कोई अंग्रेजी को अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलता है, उसकी अंग्रेजी देख के ज्यादा सन्नो रखा हुआ है। क्या बोला यार वो? अच्छा असल में अंग्रेजी अच्छी बोला, अंदर का माल तो सब। मुझे याद एक समय मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे बोला, अरे बेटा वो स्वामी जी आते ना, बड़ा अच्छा बोलते हो, बड़ा अच्छा बोलते हो। अच्छा देखिए क्या अच्छा बोलते हैं। तो स्वामी जी का लेक्चर था और सेंटेंस क्या बोलते हैं, सी कृष्णा एंड रामा दे आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, इफ यू हैव दोज एट्रीब्यूट्स यू आर कृष्णा, यू आर रामा। और सबने ताली बजाई। आप मत बजाना, समझदार हो आप लोग। मतलब उसने कृष्ण और राम को हटा ही दिया। कहते कृष्णा राम है क्या? अगर आप छैल छबीले हो तो आप कृष्णा हो, अगर आप बड़े गंभीर हो, बड़े ड्यूटीफुल हो तो आप राम हो। सो कृष्णा एंड राम बस जस्ट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो मैंने कहा ये इनको अच्छा क्या लगाया? कहते बड़ा अच्छा बोलते हैं। मैंने कहा हाँ इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, लेकिन जो इंग्लिश में कंटेंट बोलते हैं वो तो ढक्कन बोलते हैं एकदम। जैसे ऐसे मैं एक स्वामी को सुन रहा था, बड़े फेमस है इंटरनेट पे ऊपर। उनसे पूछा अच्छा हु इज शिवा? नो हु आर यू? ही सेड आई एम अ स्लेव ऑफ शिवा। एंड देन हु इज शिवा? ही सेड शिवा इज नथिंगनेस। सो बेसिकली आई एम स्लेव ऑफ नथिंगनेस। बांगड़ू। अब जो लोग इनको सुनते हैं वाह वाह वाह, अरे इस तरह के तथाकथित साधुओं के चक्कर में भी पड़ता है वो कि कुछ हिंदी बड़ी अच्छी बोलते हैं, कुछ अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते हैं, बड़े टिप टाप हैं, उनके रेशमी बाल हैं, वाह, और गाड़ी पे हाथ फिरते फिरते बोलते हैं वो। तो इस तरह के साधुओं के चक्कर में बंदा पड़ता है कि शायद उसके तनाव कम होंगे, पर बाद में लगता है यार तनाव तो और बढ़ गए यहां पर, और नई उलझन शुरू हो गई यहां पर। तो फिर वापस घर भी आता है, सोचता है अरे यार क्या मतलब। लेकिन घर में है, बच्चों की आवाजें हैं, पत्नी की आवाज है, पास में ना मंदिर की घंटे की आवाज भी आती है कुएं के अंदर। लेकिन इन आवाजों में वो इतना खोया रहता है कि इस आवाज को कभी वो नोट ही नहीं कर पाता। बैक का तो माइंड रहता है कि हाँ ये पास मंदिर भी उसका कोई घंटे वंटे की आवाज आती रहती है, पर इन आवाजों में वो आवाज सुन ही नहीं पाता। इस तरह से व्यक्ति जो है संसार के अंदर जब ये सोचता है कि ना आई विल हैव सो मच फन मैन यो, और इस प्रकार से वो खो जाता है इतना ज्यादा, तो अक्सर जब गुड एडवाइस, अच्छी आवाजें भी आती हैं तो उनको नजरअंदाज कर देता है वो, और इस तरह से भटकता रहता है, भटकता रहता है। किसी नए फिलोसफर के पास जाता है, एक से उदास होता है, दूसरे के पास जाता है। और कुछ तो ऐसे फिलोसफर मिलते हैं जो माया में खुद इतने पड़े होते हैं, उनको पता है यार हमारे को निकलना तो है नहीं, देख। तो ऐसा करते हैं, अपने को माया में फंसे हुए कोई फिलोसफाइज कर देते हैं कि देखिए संभोग से समाधि तक, जब तक भोग नहीं करेंगे समाधि नहीं मिलनी, तो इसीलिए समाधि मिलने का रास्ता तो भोग है। तो ये भोग भाई बनाए किस लिए? हमारे लिए तो है। भोग कर करके कर करके कर करके 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 मन इतना भर लेगा, कहेगा चलो छोड़ो यार। लेकिन बंदा वापस फिर छोड़ता भी है तो सही, उसको याद आता है अरे यार, लेकिन वो सुनहरी यादें फिर से उसी आदत में, उसी हरकत में फिर से पड़ता है वो। तो इस तरह से अलग अलग फिलोसफर के चक्कर में पड़ता है, मोटिवेशनल स्पीकर के चक्कर में पड़ता है, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ता है, पंडितों के चक्कर में पड़ता है, इन चक्करों में पड़ा रहता है, लेकिन असली समाधान के पीछे नहीं जा पाता।
और इस प्रकार से जंगल में ही होकर के जंगल का ही रह जाता है और जंगल में तरह तरह के दुख पाता है, कष्ट पाता है। ऐसा होता है उसके साथ। सो इस प्रकार से माया जो है व्यक्ति को घुमाती है, चाहे धन एकत्रित करना हो या रिश्ते बनाने हो। पर असल में वो जो कबीले वाले थे वो लोग भी कौन थे? असल में वो लोग लुटेरे थे। इस तरह से व्यक्ति के सगे संबंधी जो हैं वो भी उसको लूटते हैं। अक्सर जब वो जाता है तो अक्सर लुटेरे भी हैं, वो भी लूटते हैं उसको। ये लुटेरे कौन है? ये है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमात्सर्य। ये डकैत हैं, ये भी लूटते हैं उसको। और ये लुटता है, फुटता है एकदम, लेकिन बीच बीच में क्या करता है? बंदर बंदरिया को देख लेता है, बीच बीच में मछलियों को देख लेता है और इस प्रकार से इंस्पायर्ड रहता है, नहीं हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन खुशियां आएंगी, एक दिन खुशियां आएंगी, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो दिन कभी आता नहीं बेचारे का। बड़ो होके मर लेता भाई, हम होंगे काम। मर लेता है बेचारा। और मर जाता है तो जो कुछ भी उसने इकट्ठा किया होता है सब लुटपुट जाता है, उसको कुछ नहीं, एवरीथिंग इज गॉन। जिस प्रकार से मधुमक्खी इतनी मेहनत करती है इतना मधु इकट्ठा करने में, लेकिन बाद में शिकारी आता है, नीचे धुआं लगाता है, सारी मधुमक्खियों को वहां से भागना पड़ता है, शहद निचोड़ करके ले जाता है। उसी तरह से व्यक्ति कितनी मेहनत करता है, शहद इकट्ठा करता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, एसेट्स, कंफर्ट्स, लेकिन मृत्यु नाम का शिकारी आता है, मृत्यु का धुआं दिखाता है और सारा शहद ले जाता है और हमको छोड़ना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और जितना ज्यादा व्यक्ति यंग एज के अंदर एंजॉय करता है, मजा करता है, उतना ज्यादा ओल्ड एज में वो दुख पाता है, कष्ट पाता है, अपनी वाइटल एनर्जी को बहाता है। किसके लिए? फॉर सम चीप थ्रिल। और उसकी वजह से व्यक्ति, उसका बुढ़ापा इतना कष्टदायक होता है, अरे बड़ा मुश्किल होता है उसका बुढ़ापा। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है कष्ट पाता रहता है और माया के चक्कर में पड़ा रहता है। तो भला ये माया जो है ये क्या शक्ति क्या है? मतलब भगवान ने क्यों बनाई ये भला शक्ति है? क्यों बना दी है भगवान ने शक्ति? नहीं बनाते बढ़िया रहता ना। क्यों बनाई है माया शक्ति? माया भगवान ने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि भगवान चाहते थे। माया भगवान ने इसलिए बनाई ताकि हमको वापस अपने पास बुला सके, इसलिए बुलाई, इसलिए बनाई माया भगवान ने। जो माया शक्ति है उसके पास दो शक्तियां हैं माया के पास। एक को बोलते हैं आवरणात्मिका, इसका मतलब आवरण बनाना, एनवेलप। एक सामान्य जीवात्मा चाहे वो घिटौरनी में हो चाहे कहीं हो, लेकिन उसे ज्ञान को ढकना ये माया का काम है। इसलिए देखो कई बार व्यक्ति को पता भी होता सही क्या गलत क्या है, लेकिन फिर भी वो करता क्या है? गलत में। माया बोलती है अरे यार क्या ज्ञान लगा के रखा है तूने, मजा करना, मजा कर। हाँ, तो व्यक्ति सही क्या है गलत क्या है जानने के बावजूद भी गलत करता है, क्योंकि माया कहती है गलत में लेकिन मजा है यार, गलत करेगा ना मजा आएगा, मजा आएगा, देख ले। तो इस वजह से व्यक्ति जो है चाह कर भी सही नहीं कर पाता। जैसे अगर किसी शराबी को बोला जाए तो भाई साहब अगर आप ऐसे लिख के दोगे ना अगर सबसे बढ़िया, तो आपको हम 5,000 रुपए इनाम देंगे। कहते हैं हाँ बताओ क्या ऐसे का लिखना है? ऐसे है शराब पीने की हानियां। कहते अच्छा ऐसे लिखो 5,000 रुपए में। नहीं कहते हाँ, इतना बढ़िया ऐसे लिख के देगा वो, और फिर उसको 5,000 रुपए मिलेंगे। अब इसका क्या करेगा वो? हाँ, सारा ज्ञान पता होने के बावजूद ही व्यक्ति जो है माया को छोड़ नहीं पाता। क्यों? आवरणात्मिका शक्ति ढक लेती है वो माया बुद्धि को। दूसरी शक्ति है माया के पास आवरणात्मिका, प्रक्षेपात्मिका, यानी कि ऐसी जीवात्मा जो कि भगवान से एवर्स है, भगवान से मुंह मोड़ी हुई है, उसको गहरे अंधकार में फेंकना, ये माया करती है। पर माया भला क्यों करती है? ये माया इसलिए करती है ताकि हमको सबक सिखा सके कि बेटा तू भगवान के बिना खुश नहीं रह सकता। तो माया अक्सर क्या करेगी? माया जो है वैसे दो तरह से काम करती है। एक साधारण व्यक्ति के ऊपर भी काम करती है, भक्त के ऊपर भी काम करती है, दोनों पे काम करती है माया। माया बाहर के लोगों को बोलती है कृष्ण की शरण में मत जाओ, तुम क्या करोगे कृष्ण की शरण में जाकर के, भगवान की शरण में जाकर? अरे इट्स बोरिंग बाबा, क्या ये धोती कुर्ता गंजे सर, ये
कम ऑन, लिव लाइफ, एंजॉय लाइफ। यस, भगवान के पास मत जाओ। तो साधारण व्यक्ति को बोलती है माया, डोंट सरेंडर टू कृष्णा। और भक्त के ऊपर भी काम करती है, हमारे ऊपर भी माया काम करती है। क्या हमको बोलती है, अच्छा भगवान की शरण में जाना है क्या? जाना ना, मना थोड़ी क्या है, कल जाना, आज मत जा, कल जा, मना थोड़ी कर रही हूं, जरूर जाओ, लेकिन आज मजा कर लो, कल चले जाना। फिर कल आता है, फिर माया कहती है, अरे बाबा आज बड़ा मजा कर लो, कल चले जाना। अजी सुनते हो, अरे बाबा, अरे कल चले जाना। कल 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 करते करते काल आ जाता है और बंदा जो है भगवान के पास नहीं जा पाता। सो माया काम जो है एक सांसारी व्यक्ति को बिल्डर भी करना है, जो कि भगवान से द्वेष करते हैं, और साथ ही अगर कोई भक्त बनने की कोशिश करे तो उसकी डिटर्मिनेशन को चेक करना है। यही माया काम है। माया बोलते हम गए, रसगुल्ला खाएगा? कहते हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो कहले खा ले ना, फिर खा ले। तो कहता है अच्छा इसको भोग लगा भगवान को? कहते नहीं नहीं, क्या रखा भोग में, तू भोग लगा ना। कहते नहीं नहीं तो अच्छी बात। कहता अरे क्या अच्छी बात, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा, खा ले। तो जैसे ही इसको चुनता है तड़ाक, ओ कहते बिना भोग लगा खाएगा तू? बिना भोग लगा खाएगा भगवान को तू? कहते नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये बहुत गलत है, ये नहीं। फिर हफ्ते बाद, ए गुलाब जामुन खाएगा? खा ले खा ले खा ले। इसका भोग लगा क्या? कहता है अरे तू ही तो भोगी है रे, खा ले जानू, खा ले खा ले खा ले। कहते लेकिन कोई फिर क्या? अरे कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। Nobody's watching you, nobody's watching you, so enjoy। सही बोली तू। जैसे उठा के मुंह डालता तड़ाक, कहते तू ऐसे खाएगा तू हैं? बदमाश तेरी। कहते वो नहीं, ये बहुत गलत है। गलत किया मैंने, अब से बिल्कुल ये गलत काम नहीं करूंगा मैं, अब से तो बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। एक हफ्ते बाद कलाकंद। कहते ए खा ले, मजा कर ले। अरे कौन देख रहा है? अरे खा ले। इसका भोग लगा है क्या? नहीं। अरे तू ही तो है रे, ये मेरे प्रभु, खा ले खा। जैसे इसको चुनता फिर सटाक, ओए। पर ये सब करके माया क्या बता रही है बेटा? जितना भगवान से तू इंडिपेंडेंट होकर खुश रहना चाहेगा, चपैटी खाएगा, भगवान के साथ रहेगा, तेरे को आनंद ही आनंद हो जाएगा तेरा। लेकिन जब तक तू उनसे जुदा होकर के तू खुश रहना चाहेगा बेटा, तू ऐसे ही पटेगा, ऐसे ही पटेगा तू। हाँ, तो माया इस प्रकार से दोनों काम करती है। जो संत बनने की कोशिश करता है उसकी परीक्षा लेती है, और संसारी व्यक्ति है उसकी परीक्षा लेती है। माया काम करती है, लेकिन ये माया है किसी शक्ति? भगवान की शक्ति है। जैसे अगर आप किसी घर पे जाओ और अगर उसके घर में डोबरमैन कुत्ता है, और डोबरमैन कुत्ता जो है आपको वो झपट पड़ा, वो और झपट पड़ा, अपने कुत्ते कहीं के हट यहां से, हट यहां से, हट जा, कुत्ते कहीं के हट जा यहां से। कुत्ता छोड़ देगा ना? वो तो संडे लफीस बनाएगा आपके ऊपर। तो मुझे इस बचने का क्या तरीका है? इसमें मालिक को पुकारा जाए, कहते भाई साहब, अरे जी अपने कुत्ते को उठाइए जी, आप भाई साहब कहाँ हैं आप? चोपड़ा साहब, कुमार साहब, गुंसाली साहब। तो मालिक बोलेगा, ए टॉमी, गेट डाउन आई से। नहीं तो कुत्ते से नहीं बच सकते हम। तो इसी तरह से अगर कोई माया के वशीभूत तो बोले, ए माया हट जा यहां से, माया तू हट जा, छोड़ दे मेरे को, तू छोड़ दे,
ना 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 ना। जो इनके मालिक को पुकारेगा ना तो छोड़ेगी ये। तो हमको पुकारना था मालिक का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब व्यक्ति हृदय से जब पुकारता है अरे, तो भगवान कहते हैं माया गेट डाउन गेट डाउन गेट डाउन। तो माया कहते हैं फिर माया छोड़ेगी, अदरवाइज माया छोड़ने वाली नहीं है। ना 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 ना, भले ही चाहे को कितना बोलता है, देखिए जगत में तो जी सब माया ही माया है। और सर आपका हाल, हम भी माया में ही है भाई। अगर आप देखो कभी कभी अगर संत लोग भी निपटते हैं ना अगर माया में, इसका कारण ये होता है कि ऐसा संत ठाकुर जी के आगे हाथ नहीं जोड़ के रखता। एक समय हमारे श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि ना मैं माया में कभी नहीं गिरूंगा, अपने बारे में बोला उन्होंने। तो एक समय जब प्रभुपाद जी जो भगवान के आगे हाथ जुड़े हुए थे तो इसने पूछा, श्री प्रभुपाद आप भगवान के आगे क्या प्रार्थना करते हैं आप? उन्होंने बोला मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैं कहीं माया में ना गिरूं। तो भक्त ने बोला लेकिन आपने तो बोला यहाँ व्यास से लेक्चर दे रहे थे, आपने बोला आप माया में कभी नहीं गिरेंगे। तो श्री प्रभुपाद ने कहा क्योंकि मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ इसलिए नहीं गिरूंगा। लेकिन जो चौड़ा होकर सोचेगा मैं माया को जीत लूंगा अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से जान को जीत लूंगा, अबे बांगड़ू तेरी बुद्धि भी माया की बनी हुई है, वो भी उसी का एजेंट है, कहां जाएगा तू? राइट। तो इसीलिए ये जो माया है ये भगवान की शक्ति है, लेकिन ये हमको रिफॉर्म करने के लिए है, हमको ठीक करने के लिए है, इसलिए ये माया शक्ति। माया का मतलब माँ या वो जो नहीं है, जहां दुख मिलना है उसको सोचना कि ना यहां बहुत सुख मिलेगा, ये माया है। जो चीज टेम्परेरी है उसको परमानेंट मानना, ये माया है। जो अविद्या है उसको विद्या मानना, ये माया है। और जो मेरा असली रिश्ता है उसको भुला करके नकली रिश्ते के पीछे भागना, ये माया है। वो जो नहीं है उसको सच मान लेना, ये माया है। और माया से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ठाकुर जी की शरण में चले जाएं, दैट्स इट। अदरवाइज माया से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं, चाहे कोई तपस्वी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो। लेकिन जो ठाकुर जी के आगे हाथ नहीं जोड़े हुआ है वो ठोकरे खाएगा। यहाँ तो ठाकुर जी, यहाँ ठोकरें, चॉइस इज योर्स। ठोकरें कहाँ मिलती हैं? माया के पास जाके ठोकरें मिलती हैं। तो इस प्रकार से माया जो है ये ट्रिक करती है, सबको ट्रिक करती है, क्योंकि उसकी सेवा है। ये भगवान ने सेवा दी है माया को, इसलिए माया को बहुत गाली वाली भी नहीं देनी चाहिए हमें, भगवान की शक्ति एक तो, राइट। लेकिन ये सारा एरिया क्योंकि उसी का है तो जीत तो उसी की होगी। यहां पर जैसे अगर हाथी और मगरमच्छ, अगर दोनों की लड़ाई हो कौन जीतेगा? हाथी। लेकिन अगर ये लड़ाई पानी में हो तो मगरमच्छ। यानी कि हाथी वैसे तो ताकतवर है मगरमच्छ से, लेकिन पानी में अगर लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? मगरमच्छ। उस तरह से इस दुनिया में हम भले ही भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का अंश हैं, आत्मा, और ये भौतिक प्रकृति है, लेकिन क्योंकि इलाका किसका है? माया का, तो जीते ही कौन? माया। जैसे इलाका जिसका होता है ना, कहता है बेटा तू कभी मेरे एरिया में हाथ देखो, देख लूंगा बेटा, क्योंकि अपने एरिया में हर बंदा शेर होता है। तो ये सारा एरिया ही क्योंकि माया का है, तो यहां जीत किसकी होगी? माया की होगी। सेकेंडली, माया क्योंकि भगवान को 100% सरेंडर्ड है, और हम कितना परसेंट सरेंडर? 5%, 10%, 20%, 25%। कौन जीतेगा? माया। इवन अगर कोई 99% भी सरेंडर्ड है भगवान को, तो भी कौन जीतेगा? माया। अगर कोई 100% सरेंडर्ड हो प्रभु को, तो माया से बच सकते हैं, नहीं तो माया तो अरे। और माया को घुसने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे मटकी के अंदर अगर हल्का सा भी छेद होता है ना, पानी वहां से रस के अंदर चला जाता है, वैसे ही माया भी करती है। बंदे के अंदर चाहे सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हल्का सा कीड़ा होता है ना, अगर माया कहती है तो इसमें है गैप है, यहां से घुसूंगी मैं, और वहां से घुस लेती है वो। तो दैट मींस माया बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्म है। और माया के कई लोग प्रवचन भी दे रहे हैं दुनिया के अंदर, माया ऐसी है, माया पिशाचनी है, डाकनी है, ये है, वो है, शेरनी है, बाघिनी है। लेकिन
माया को गाली निकालने से कुछ नहीं होता बेटा। माया से डरना चाहिए, एक्चुअली माया से डरना चाहिए। जो लोग माया से नहीं डरते क्योंकि उनको बड़ा आत्मविश्वास है अपने ऊपर, वही आत्मविश्वास को तोड़ती है माया। कहते हैं बेटा जिस जगह तू सोचना तू बहुत ताकतवर है, तो को यहीं तोड़ूंगी मैं। दैट इज माया। हमने इसे आपको इसलिए नहीं बताया कि आप डर जाओ माया से। हमेशा हमेशा थोड़ा डरना चाहिए, नो डाउट, माया से डरना चाहिए, पर यह नहीं कि अरे निकल ही नहीं पाएंगे भाई, ये तो असंभव है। नहीं, संभव है। अगर कोई हरि भक्ति करता है तो माया के चंगुल से बच जाएगा, वो निश्चित रूप से बचेगा। भगवान बचाते हैं उसको माया से। तो इसीलिए भगवान बार बार अपने भक्तों को भगवद गीता को, भागवतम को, संतों को, खुद के अवतारों को क्यों भेजते हैं? ताकि हमको माया के सारे टेस्ट से पार करा सके। अभी से लेकर के हमारी आखिरी सांस तक हमारे एक कान में कृष्णा बोल रहे होंगे, एक कान में माया बोल रही होगी। हमें हर बार किसको सुनना है? कृष्ण को। हर बार, एवरी टाइम, हर बार। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, यू लव हुम? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी माया। किसको टिक करना? कृष्णा। जैसे बोला माया बेटा प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी से तुम्हारी। किसकी बात सुननी चाहिए? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी माया। कृष्णा। आनंद हमें किसके साथ आने वाला है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी माया। कृष्णा। जो बोला माया, अरे माया को कोई नहीं भोग पाया, माया तेरे को भोग लेगी बेटा। माया किसकी शक्ति है? भगवान की। तो हम कैसे भोग लेंगे उसको जो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है? जो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है मैं उसको भोग लूंगा? नहीं। यह जो सिगरेट फूक रहा होता है ना, असल में बाहर से दिखने में लगता है कि ये सिगरेट फूक रहा है, पर असल में सिगरेट इसको फूक रही होती है। उस तरह से बाहर से लगता है कि लोग यार माया को भोग कर रहे हैं, पर असल में माया इनको भोग रही होती है, इनको तोड़ रही होती है वो। सो दैट मींस माया जो है उसका जंजाल बड़ा सटल है, बड़ा सूक्ष्म है। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति भगवान के शरणागत होता है, ऐसा व्यक्ति माया के चंगुल से बच सकता है, नहीं तो माया से कोई नहीं बच सकता। इसे भगवान गीता के अंदर ही बोल रहे, देवी हे गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। जो मेरे शरणागत होगा वही माया से बच पाएगा। ऐसा है वाकई में। ऑलराइट, आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्ण।